शांति। 22 अगस्त 2023 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, बाप आए हैं कलयुग की महफिल में। ये बहुत बड़ी महफिल है। इस महफिल में तुम परवाने समा पर फिदा हो, पावन बनते हो। मीठे बच्चे, बाप आए हैं कलयुग की महफिल में। ये बहुत बड़ी महफिल है। इस महफिल में तुम परवाने समा पर फिदा हो, पावन बनते हो। प्रश्न बाबा ने किया, यदि बच्चों का पुरुषार्थ अब तक भी चींटी मार्ग का है तो उसका कारण क्या? यदि बच्चों का पुरुषार्थ अब भी चींटी मार्ग का है, अब तक भी चींटी मार्ग का है, तो उसका कारण क्या? उत्तर में बाबा ने बताया, कई बच्चों में रूठने की आदत है। बाबा कहते, बाप से रूठकर पढ़ाई छोड़ देते हैं तो माया नाक कान से पकड़ लेती है, इसलिए पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ता, चींटी मार्ग का ही रह जाता है। बच्चों को मुरलीधर बनने का शौक़ चाहिए, सुनकर औरों को सुनाना है, रिजल्ट देनी है। जो बच्चे मुरली मिस करते हैं, जिन्हें पढ़ाई का कदर नहीं, वह कभी वक्तावर नहीं बन सकते। गीत है, महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए, और प्रीत करिए दुनिया से मर जाने के लिए। ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव को समा भी कहते हैं। नाम बहुत डाल देते तो मनुष्य मूझ गए हैं। आत्मा भी ज्योति स्वरूप है। अब तुम जागती ज्योति बन रहे हो। समा आई है, ये महफिल तो बहुत बड़ी है। कोई तो आकर बाप का बनते हैं, बाप का बन जीते जी फिदा हो जाते हैं। देह अभिमान छोड़ा तो आप मुए मर गई दुनिया। आप कौन? आत्मा। आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो सारी दुनिया उनके लिए जैसे मर गई। आत्मा ने शरीर छोड़ा तो कोई संबंधी साथ है क्या? सभी छूट गए तो मर गए। अभी बाप भी कहते, अपने को आत्मा समझो। से बाबा कहते, अपने को क्या समझना है? आत्मा समझना। मैं कौन? मैं आत्मा हूँ। जब मैं आत्मा हूँ तो मेरा कौन? मेरा परमात्मा है। बाबा ने कहा, हम तो बाप के हैं, शरीर का भान मिटा देना है। मनुष्य मरते हैं तो देह सहित सब कुछ भूल जाते हैं। समझते शरीर छोड़ा तो तैल्लुक टूटा, शरीर के साथ ही तैल्लुक नाता है। तुम शरीर होते हुए अशरीरी रहते हो, क्योंकि तुम्हारा तैल्लुक अब बाप से हो गया है। तुमको राजयोग सिखलाने लिए बाप ने भी शरीर धारण किया है। महफिल में आए हैं, तुम्हारे में भी कोई पूरा जानते हैं, कोई अधूरा, कोई तो कुछ भी नहीं जानते हैं। बाप कहते, मैं इस रचना में आया हुआ हूँ। ये बातें मनुष्य ही समझेंगे। भारतवासी जानते हैं शिव जयंती भी है। शिव है परमपिता परमात्मा, सभी आत्माओं का बाप। वह आते हैं जरूर। मंदिर भी है। मंदिर तो ढेर बनते हैं। जैसे क्राइस्ट तो एक था, उनकी यादगार में जड़ चित्र कितने ढेर बनाए हैं। ये भी परमपिता परमात्मा, जिनको पतित पावन कहते हैं, उनके कितने मंदिर बनाए हैं। कर्तव्यों के आधार पर भक्तों ने कितने मंदिर बनाए और कितने नाम रखे। बाबा कहते, ये है अभी पतित दुनिया की महफिल, फिर होगी पावन दुनिया की महफिल। ये भी महफिल, वह भी महफिल, लेकिन ये किसकी महफिल है? पतित मनुष्यों की दुनिया की, और वह पावन मनुष्यों की। पावन दुनिया में तो वह आते नहीं। पावन दुनिया की महफिल बहुत छोटी होती है और सुखी होती है, इसलिए वह आने की दरकार नहीं। आना है बड़ी महफिल में, उनका नाम ही है पतित
पावन। ये है पतित दुनिया, फिर पावन दुनिया भी है। उसी नई दुनिया में ज़रूर थोड़े होंगे तुम बच्चों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्ची सच्ची सर्विस करते हैं। सच्चाई की सर्विस का सबूत भी निकलता है। बाबा ने कहा सच्चाई और जहाँ सफाई होती है तो उसका सबूत भी निकलता है। तो बाप महफिल में आए हैं। वह है पतितों को पावन बनाने वाला। कहा जाता है चैरिटी बिगन्स एट होम। भारत अविनाशी बाप का अविनाशी बर्थ प्लेस है। मनुष्य भूल गए हैं शिव बाबा कब आया था। उनको ही पतित पावन कहा जाता है। आते भी हैं पतित शरीर में। उनकी महिमा कितनी भारी है। शिवाय नमः। तुम्हारी महिमा भी अपरंपार है। बाप की महिमा अपरंपार तो बच्चों की महिमा भी अपरंपार है। वैकुंठ की कैसे स्थापना करते हैं। जिस वैकुंठ, बाबा ने कहा जिस वैकुंठ की भी महिमा अपरंपार है, तुम बच्चे ही ये जानते हो और एक ऐसे वैकुंठ में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। परंतु तुम्हारा पुरुषार्थ बड़ा ठंडा चींटी मार्ग का देखते हैं। माया किसको कान से नाक से क्या करती है, पकड़ती रहती है। माया छोड़ती नहीं, नाक और कान से पकड़ती रहती है, किसको भी छोड़ती नहीं। सोचते भी हैं ऐसे शिव बाबा को निरंतर याद करें जैसे पत्नी पति को कितना याद करती है। ये तो पतियों का पति है, बाबा है। ऐसे बाबा को कितना याद करना चाहिए। ऐसे बाबा की हम कितनी क्या करें, ऐसे बाप की हम कितनी महिमा गाए। हमको है नाच बाबा क्या से क्या बनाए, तो कितनी महिमा गाए। बाबा ने कहा गीत आदि में भी शिव बाबा की कितनी महिमा करते हैं। तेरी महिमा अपरंपार है। इतनी महिमा क्यों गाई जाती, कोई कारण तो होगा ना। तुम जानते हो बाप ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारत को कितना ऊंच बनाते हैं, रावण फिर नीच बना देते हैं। बाप आकर सुखी बनाते हैं, दोजक से बहिष्त बना देते हैं। ऐसे बाप को कोई जानते ही नहीं है। पतित तो सारी दुनिया है, भल अशोका होटल के सुख आदि हैं, परंतु ये सब तो अल्पकाल के लिए हैं। यह है मृग तृष्णा समान राज्य, पाई पैसे का भी इसमें सुख नहीं, दुख ही दुख है। सतयुग में राजा रानी तथा प्रजा कितने सुखी रहते हैं, अभी तो कितना दुखी है। कितनी रिश्वत खाते हैं, कितने पाप आदि करते हैं। भारत दैवी संप्रदाय था। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है। भारत देश की महिमा महान, आते इसमें शिव भगवान। तो अब तुम जानते हो भगवान की महिमा गाते हैं, याद करते हैं, परंतु भगवान को जानते ही नहीं। मानो भगवान को मानते हैं मगर, लेकिन भगवान को अर्थात रीति जानते नहीं। अरे भगवान कहते हो तो भगवान का पूरा नाम चाहिए। उनका नाम है शिव, उनकी सारी महिमा है। मनुष्य उनके नाम रूप देश काल को जानते ही नहीं। कह देते उनका नाम रूप है ही नहीं। अब बताओ, नाम रूप से तो न्यारी कोई चीज़ होती नहीं। एक मिट्टी है तो मिट्टी का भी नाम है, आकाश है तो आकाश का भी नाम है। परमात्मा सृष्टि का रचयिता वह भला नाम रूप से न्यारा कैसे हो सकता है। कहते भी हैं परम पिता परमात्मा परम धाम का रहने वाला है। नाम रूप देश बतलाते भी हैं, परंतु देहमान अभिमान होने कारण उनको याद नहीं करते हैं। याद करते भी हैं तो बिगड़ समझ। गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम समझा सकते हो लौकिक माता पिता तो है ना, फिर ये कौन से माता पिता हैं। पिता कैसे सृष्टि को रचते हैं,
कैसे मुखवंशावली रच उन्हीं को राज्य भाग्य देते हैं। सो तो तुम ही जानो और न जाने कोई, तुम्हारे में भी नंबरवार हैं। बाबा कहते हैं तुम समझते हो शिव बाबा ब्रह्मा तन से आकर क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। शिव बाबा की ही इतनी भारी महिमा है। बाबा ने कहा और किसी की इतनी भारी महिमा हो नहीं सकती, शिव बाबा की ही इतनी भारी महिमा है। ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखाकर हमको वैकुंठ का मालिक बनाते हैं। जरूर ब्रह्मा सरस्वती पहले पहले जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे, इतना ऊंचा उनका पुरुषार्थ है। जगत अम्बा और जगत पिता बैठे हैं, वही विश्व के मालिक बनेंगे। उनके साथ कुमार कुमारियां भी हैं। यह देलवाड़ा मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है। ये मंदिर आदि तो पहले के बने हुए हैं, अभी हम बैठ करते हैं। हमारे ही यादगार का पूरा ये मंदिर है। तो ये शिवाय नमा गीत तो ज़रूर रखना चाहिए। 2-4 गीत फर्स्ट क्लास रख लेने चाहिए। बाबा ने कहा 2-4 गीत कैसे रख लेने चाहिए, फर्स्ट क्लास रख लेने चाहिए। ये बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं। दिल होती है बाबा की याद में रहकर खाए, परंतु भूल जाते हैं। दिल होती है कि बाबा की याद में रहकर खाएं, लेकिन फट भूल जाते हैं। वो तो कहते मैं अवोक्ता हूँ, उनको ये नहीं आता है कि ये अच्छा है व बुरा है। बाप कहते मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को पति से पावन बनाने, क्योंकि रावण ने तुम्हारे ऊपर जीत पहन ली है, अब फिर उस पर जीत पानी है। रावण तुमको कौड़ी जैसा बनाकर देवाला निकाल देते हैं। भारत का अब देवाला है ना, फिर तुमको सालवेंट बनाता हूँ। इन सालवेंट बुद्धि मनुष्य ही बनते हैं। तो ये शिवाय नमा का गीत बड़ा अच्छा है। नंबर 1 उनकी महिमा है, फिर भारत की भी महिमा है। वंडरफुल भारत था, गाते तो है ना, स्वर्ग था, हीरे जवाहरातों के महल थे। फिर वह कहाँ गए, माया की कैसे प्रवेशता हुई। सतयुग में देवी देवताएं धर्म श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ थे। भ्रष्ट कर्म कराने वाली माया वहाँ होती नहीं। सतयुग त्रेता में भ्रष्ट कर्म कराने वाली वहाँ माया होती नहीं। और यहाँ के पुरुषार्थ की प्रालब्धि तुम पाते हो। तुमको कोई, बाबा ने कहा, दुख होने की बात ही नहीं, पाप करने की दरकार ही नहीं। यहाँ तो पैसे के लिए कितने पाप कर्म करते हैं, वहाँ तो बहुत धन रहता है, बेहद की राजा ही है ना। गाया जाता है भारत दैवी राजस्थान था। जब दैवी राजस्थान था तो देवी देवताओं का धर्म श्रेष्ठ था। बाप आकर श्रेष्ठ देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हम श्रेष्ठ बन रहे हैं, तो कोई पाप का काम नहीं करना है। हम जब श्रेष्ठ बन रहे हैं तो हमें कोई भी पाप का काम नहीं करना है। संगम का एक पल भी खोना नहीं, और बीज गलत कर्मों के बोना नहीं। डर रहना चाहिए। बाबा कहते पाप कर्म करने से डर रहना चाहिए, चोरी करने से, बाबा ने कहा व्यर्थ सोचने से, कोई भी पाप कर्म करने से डर रहना चाहिए। अच्छे अच्छे बच्चों को माया नाक से पकड़ पाप करा देती है। अभी तुम जानते महफिल में बाप आए हैं, कैसे मुखवंशावली बनाए उनको श्रेष्ठ बनाते हैं। जरूर शरीर को तो लोन लेना ही पड़े। कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ, ये अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं बतलाता हूँ। इनका नाम ब्रह्मा रख दिया है। ब्रह्मा में ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा स्थापना करनी ही है। ऐसे थोड़े ही बौद्धि इस्लामी व सिख में प्रवेश करेंगे। बाप कहते हैं मुझे उस तन में प्रवेश करना है जो पहले पहले सूर्यवंशी श्री नारायण था, फिर उनको ही
नारायण बनाता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। यह है ज्ञान कांड। ज्ञान बाप ही देते हैं, फिर वहाँ भक्ति का नाम निशान नहीं। ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग कहा जाता है। आधा कल्प भक्ति कांड, आधा कल्प ज्ञान कांड चलता है। ये भी ड्रामा में नूद है। पतित बनना ही है। बच्चों को अच्छे अच्छे राज समझाए जाते हैं। तूने ही भेद खोले सारे अगम निगम के। तो बाबा अच्छे अच्छे राज बच्चों को समझाते हैं। बाबा ने कहा गाते भी हैं, हे भगवान आकर भक्तों को साथ ले जाते हैं। परम पिता परमात्मा को याद करते हैं। बाबा आओ माया रूपी जंजीरों से आकर छुड़ाओ, हमको लिबरेट करो। जो भी मित्र संबंधी याद हैं सबको लिबरेट करते हैं। फिर वहाँ देवी माँ बाप मिलेंगे, तुम देवी देवता बन जाएंगे, तुम्हारी आत्मा भी प्योर हो जाएगी। अभी तुम्हारी आत्मा पतित बनी है, सो फिर पावन बनेगी। अनेक प्रकार के चित्र हैं जिसका ऑक्यूपेशन कुछ भी नहीं। जैसे गुड़ियों की पूजा करते हैं, मैं ना गुड्डा हूँ ना गुड्डी हूँ, मैं तो हूँ ही निराकार। शिव बाबा कहते ना मैं गुड्डा बनता ना गुड्डी, मैं तो हूँ ही निराकार। गुड्डा और गुड्डी मनुष्य हैं, मैं नहीं बनता हूँ, मुझे निराकार ही कहते हैं। तुम गुड्डे गुड्डी अभी बहुत दुखी हो। बाबा कहते वैकुंठ में तुम बहुत सुखी थे, कितनी सुंदर दुनिया थी, हीरे जवाहरातों के महल थे, सुख की महिमा अपरम पार है। बाबा ने कहा सतयुग के सुख की महिमा अपरम पार है, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, रूठ पड़ते हैं। बताओ, ऐसे बाप से भी घड़ी घड़ी रूठ पड़ते हैं। ब्राह्मणों में से भी बहुत रूठते हैं, रूठ कर वर्षा पाने को छोड़ देते हैं। अरे तुमको वर्षा बाप से लेना है ना, यह है अविनाशी ज्ञान रत्न, पढ़ाई है। बाबा ने बड़ा सहज समझाया है। भले तुम कहाँ नहीं आ सकते हो, अच्छा मुरली तो मंगा कर पढ़ सकते हो ना। बाबा ने कहा कहाँ आ नहीं सकते तो मुरली तो मंगा कर के पढ़ सकते हो ना, इसमें नुकसान की कोई बात नहीं। बाकी हाँ पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है। सर्विस का सबूत ही नहीं तो मुरली भेजकर क्या करेंगे। मुरली पढ़ी जाती है धारण करने के लिए। अगर एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते तो फिर क्या कर सकेंगे। बाबा को याद ही नहीं करते हैं। कोई पाप करते तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। बाप कुछ नहीं करते हैं, बाप तो समझाते हैं तुमको बहुत मीठा बनना है, कोई को दुखी मत करो, अंत में तुम बच्चे बहुत मीठा बाप जैसे बन जाएंगे। पुरुषार्थ करना, दिल से पूछना है किसको तंग तो नहीं करते हैं, हमसे कोई नाराज तो नहीं होते। यूँ बाहर वाले तो बहुत नाराज होंगे। तुम ब्राह्मण कुलभूषणों को मुरली रोज जरूर सुननी चाहिए। मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी। मुरली नहीं सुनते तो जरूर समझो वह वक्ता भर नहीं। मुरली को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मणियों को भी मुरली से बाबा से मिलती है ना, उनसे कनेक्शन रखना है। डायरेक्ट मुरली तो भेजे, लेकिन फिर आप समान भी बनाकर दिखाओ। बाप को याद करते रहो, बाप की याद औरों को दिलाते रहो, शिव पिता की याद दिलाते रहो। चलो सबके भाग्य जगाते चलो। सर्वोच्च सेवा है यही, शिव संदेश सुनाते चलो। समाचार तो पता पड़े, नहीं तो कैसे समझेंगे कि बाप की सर्विस कर रहे हो। सबूत जरूर चाहिए सर्विस का। मुरलीधर बनने का शौक़ चाहिए। टैप्स भी मुरलीधर बनाती है ना, ये एक्यूरेट मुरली सुना सकती है। तुम नहीं सुना सकेंगे तो क्या करना चाहिए, औरों के कल्याण के लिए टैप रिकॉर्ड मशीन लेकर देनी चाहिए। इतने सब सुनेंगे तो उनका सबका फल देने वाले को बहुत मिलेगा।
ले करके देंगे भी वह जिनको इसके रस का पता होगा। इस मुरली सुनने से तुम राजाई पद पाते हो, और कोई का भाषण सुनने से स्वर्ग का मालिक बनेंगे क्या? अथवा मनुष्य से देवता थोड़े ही बनेंगे। ये तो फर्स्ट क्लास दान करना है, जिससे 21 जन्मों के लिए बहुतों का कल्याण होता है। टैप रिकॉर्ड लेकर देना व मकान लेकर देना कितनी अच्छी सर्विस है। बच्चे बैठ सर्विस करेंगे, मकान फिर भी तुम्हारा ही रहेगा, उसका फल तुमको मिलेगा। वहाँ रिटर्न में बड़े बड़े महल मिल जाएंगे। ये वह समय आएगा जो तुम बच्चों को तो बहुत मकान मिलेंगे, चरणों में झुकते रहेंगे। मकान भी हम क्या करेंगे, हमको तो सिर्फ सर्विस करनी है। मकान लो फिर मुफ्त में पैसा भर कर क्यों दो। सौदागर भी तो ये पक्का है, सेंसिबल सौदागर है, बहुत समझदार सौदागर है। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, शरीर में होते सबसे तल्लुक नाता तोड़ अशरीरी बनने का पुरुषार्थ करना है। बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। नंबर 2, पुरुषार्थ कर सर्विस का सबूत देना है। मुरली सुननी व पढ़नी है। धारण करने के लिए एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है, दोनों कानों से सुन के धारण करनी है। वरदान, नेचुरल अटेंशन व अभ्यास द्वारा नेचर को परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। नेचुरल अटेंशन व अभ्यास द्वारा नेचर को परिवर्तन करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। स्पष्टीकरण है, आप सबके निजी संस्कार अटेंशन के हैं। जब टेंशन रखना आता है तो अटेंशन रखना क्या बड़ी बात है। तो अब अटेंशन का भी टेंशन ना हो, लेकिन नेचुरल अटेंशन हो। आत्मा को न्यारा होने का नेचुरल अभ्यास है। न्यारी थी, न्यारी है, फिर न्यारी बनेगी। जैसे अभी बाड़ी में आने का अभ्यास पक्का हो गया है, बाबा ने कहा ऐसे बाड़ी से परे न्यारे होने का अभ्यास भी नेचुरल हो जाए तो न्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा सेवा में सहज सिद्धि को प्राप्त करेंगे। ये नेचुरल अभ्यास नेचर को भी बदल देगा। स्लोगन, अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज करो तो एवर हेल्दी रहेंगे। अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्पों के भोजन की परहेज करो तो एवर हेल्दी रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं, देखेंगे अपने आप को। मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ, दोनों ब्रह्म के बीच ब्रह्मकुटी में विराजमान हूँ। मेरा घर परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहवासी थी। सृष्टि रंगमंच पर मैं पाठ बजाने आई हूँ। अब मेरा पाठ पूरा हुआ, मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा चली जा रही हूँ, मन और बुद्धि से, हवा से भी तेज, सूरज चांद सितारों से पार। मैं आत्मा चली जा रही हूँ। सूक्ष्म वतन फरिश्तों की महफिल, फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा, उनकी भ्रकुटी में विराजमान शिव बाबा, उनके मैं सामने हूँ। मैं फरिश्तों की महफिल में फरिश्ते की चमकीली ड्रेस धारण कर लेती हूँ। बाप दादा मेरे सन्मुख हैं, मैं बाप दादा के सन्मुख हूँ। बाप दादा की शक्तिशाली दृष्टि मेरे अंग अंग में समाती जा रही है और मेरा एक एक अंग पावन हो रहा है। मैं फरिश्ता
पवित्र फरिश्ता हूँ। मेरा एक एक अंग चमक रहा है। मैं विश्व का उद्धार मूर्त फरिश्ता हूँ। बाप दादा मेरे सिर पर वरदानी हस्त रखते हैं। मैं वरदानों से भरपूर हो रही हूँ। मुझे एक एक वरदान बाप दादा का फलीभूत हो रहा है। मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। मुझे भरपूरता का अनुभव हो रहा है। मुझे हल्कापन महसूस हो रहा है। मैं सारी दुनिया से न्यारी और प्यारी हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेकर हर रिश्ते की चमकीली ब्रेश को वहीं पर छोड़कर मैं आत्मा चली आती हूँ नीचे। सृष्टि रंगमंच पर आ रही हूँ। पहले से कई गुना ज़्यादा मुझ में शक्ति है और मेरी शक्तियाँ सारे विश्व के कोने कोने में फैल रही हैं। विश्व की एक एक आत्माओं को पावन बना रही हैं, दुख हर रही हैं। अब मैं आत्मा आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर आकर के दोनों ब्रह्म के बीच ब्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मेरे चारों तरफ का वातावरण मेरी शक्तियों से पावरफुल हो रहा है। ओम शांति।